हेलो प्रिय छात्रों, मैं हूं कृपाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आगामी परीक्षा में निश्चित रूप से आने की संभावना है। प्रिय छात्रों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप अपने साथ में एक नोटबुक रखिए और उस नोटबुक में क्वेश्चन से संबंधित सभी अति महत्वपूर्ण जितने भी हेडिंग्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको नोट करते हुए चलें। और इस प्रकार से आप क्वेश्चन को अपने तैयार कीजिए और यह सब आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। ऐसा करने से आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो प्रिय छात्रों, इस वीडियो में आप अंत तक जरूर जुड़े रहिए। और क्योंकि हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए हैं, एक हमारा जो है सूफीवाद से संबंधित है और एक है अबुल फजल से संबंधित क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। हमारा क्वेश्चन है, सूफी मत के विकास का वर्णन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, सूफी मत के विकास का वर्णन कीजिए। और कई तरह से क्वेश्चन अलग तरह से पूछा जा सकता है कि सूफी शब्द का अर्थ क्या है, खान का क्या है, सिलसिला किसे कहते हैं। दो दो अंक में ये भी पूछा जा सकता है। तो वह सभी जो पॉइंट हैं, हेडिंग्स हैं, इस लॉन्ग क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से सूफी मत का विकास हुआ है, भारत में किस प्रकार से विकास हुआ, भारत में किसने इसको प्रारंभ किया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो वो सब यहाँ पर आपके तैयार हो जाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम इसमें। हमारा उत्तर प्रारंभ होता है, सूफी शब्द का अर्थ। सबसे पहले हमें इसमें बताएंगे सूफी शब्द का अर्थ क्या है। तो सूफी शब्द अरबी सूफ शब्द से बना है। किससे बना है? अरबी के सूफ शब्द से बना है, जिसका अर्थ ऊन होता है। ऊन, ऊन का मतलब आप सब लोग समझते होंगे, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? ऊन है। तो ये कहाँ से आया? वे रहस्यवादी सूफी साधक जो ऊन से बने कपड़े पहनते थे, उन्हें सूफी कहा गया है। यानी कि ऐसे रहस्यवादी संत, वैराग्य साधक संत जो ऊनी कपड़े पहनते थे, और उन्हीं को सूफी कहा गया। यानी कि वैराग्यवादी सूफी साधक जो ऊनी कपड़े पहनते थे, ऊन से बने कपड़े पहनते थे, उनको सूफी कहा गया। दो बात हुई। तीसरा, क्योंकि कुछ विद्वानों का अलग अलग मानना भी है, सूफी शब्द से मतलब निकाला है। कुछ विद्वानों के द्वारा ऐसा मानना है कि इस शब्द की उत्पत्ति सफा से मानते हैं। सफा शब्द से इस सूफी शब्द की उत्पत्ति मानते हैं, जिसका अर्थ होता है सफा, यानी कि पाक, साफ सुथरा, ये होता है। आगे कुछ विद्वानों का मानना है, यह भी मानना है कि यह शब्द सफा से निकला, यह शब्द सफा से निकला। और सफा मतलब क्या था? जो पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद के बाहर, पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा होता था, और जहां पर उस चबूतरे के निकट कुछ अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होती थी। धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होती थी कुछ अनुयायियों की मंडली, और इस मंडली को ही सूफी संत कहा गया। इस मंडली को ही सूफी शब्द या सूफी संत कहा गया। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। तो सूफी संत किसको कहा गया? कि जो पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद थी, मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, उस चबूतरे के निकट कुछ अनुयायियों की मंडली, अनुयायी का मतलब होता है भक्त, कुछ अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होती थी, और इस मंडली को ही सूफी संत कहा गया। आगे चलते हैं। अब आते ही बात हम अगली हेडिंग हमारी, सूफी मत का विकास कैसे हुआ। तो सूफी मत का विकास कैसे हुआ, इसमें भी हम एक बार सूफी शब्द या सूफी की परिभाषा देंगे, सूफी के बारे में बताएंगे, सूफी किसको कहा गया। तो इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्यवाद की ओर झुकाव बढ़ा, और इन्हें सूफी कहा जाने लगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के रूप विरुद्ध, किसके? खिलाफत की बढ़ती हुई शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक, ध्यान देने वाली बात है, कौन लोग थे वो? आध्यात्मिकता की ओर जो झुके, आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद
और वैराग्यवाद की ओर झुकाव बढ़ा। रहस्यवाद और वैराग्यवाद की ओर झुकाव बढ़ा, और इन जो रहस्यवादी जो संत थे, इन्हीं संतों को सूफी संत कहा गया। इन्हीं संतों को सूफी संत कहा गया। आगे चलते हैं। सूफी लोगों ने, अब इन्होंने क्या किया? सूफी जो संत थे उन्होंने क्या किया? सूफी संतों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। यानी कि जो सूफी संत थे उनका मानना ये था, जो पैगंबर मोहम्मद के द्वारा जो वास्तविक जो कुरान है, जो सुन्ना है, उस पर आप कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, उसके वह वास्तविक रूप को ही मानते थे। और जो भी रूढ़िवादी जो मुल्ला मौलवी उलेमाओं के द्वारा जो रूढ़िवादी विचारधारा से संबंधित थे, उनके द्वारा जो इसमें परिवर्तन किया गया, तो सूफी संतों ने उसका विरोध किया और उसकी आलोचना की। आगे, सूफी संतों ने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उसके आदेशों पर बल दिया। सूफी संतों ने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उसके आदेशों पर बल दिया। आगे, इन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण किया। यानी कि इन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद एक हमारे आदर्श हैं। आदर्श, इंसान एक कामिल का मतलब होता है आदर्श, जिसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, हर तरह से वह परिपूर्ण है। तो इन्होंने कहा कि जो सूफी संत है वो कहते हैं कि जो पैगंबर मोहम्मद है, इंसान एक कामिल है, और उनका अनुसरण करना, उनके आदर्शों का अनुसरण करना है, उनसे सीखना है। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की, और भारत में सूफी मत की शुरुआत चिश्ती सिलसिले के सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा की गई थी। तो ये हुआ। फिर आगे चलते हैं। खानखा सूफी विकास से संबंधित, सूफी मत का जो विकास हुआ उसी से संबंधित है खानखा। ये 2 अंक में अलग से भी पूछा जा सकता है कि खानखा के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसको हम जब सूफी मत का जो विकास है उसके क्रम में भी हम एक हेडिंग के रूप में खानखा लिखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। खानखा आप हेडिंग डाल लीजिए। खानखा एक ऐसा स्थान होता है जहां पर सूफी संत रहते हैं। सामान्य सी बात है। कोई पूछे भी खानका क्या है? खानका एक ऐसा स्थान है जहां पर सूफी संत रहते थे। यानी कि हम ये कहेंगे सूफी संतों के जो आश्रम होते थे उनको खानका कहा गया। खानका का संरचना कैसी होती थी? ये खानका घास, फूस और मिट्टी के बने होते थे। इनमें 1-2 कमरे होते थे जिनका वे व्यक्तिगत रूप से उपयोग करते थे। जो सूफी संत होते थे, जो वहाँ के शेख होते थे, सूफी संतों को शेख कहा जाता था। जो खानका के जो मुखिया होते थे उसको शेख कहा जाता था। तो जो सूफी संत होते थे उनके पास में खानका में 1-2 कमरे होते थे जिसका वह व्यक्तिगत रूप से उपयोग करते थे। एक वहां पर हॉल होता था जिसको जमायत खाना कहा जाता था, और जहां अपने शिष्यों और अतिथियों आदि को धार्मिक ज्ञान देते थे। तो सूफी संतों के पास में एक खानका होती थी। खानका उनका आश्रम होता था, वहां पर वह रहते थे। व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने के लिए उनके पास में 1-2 कमरे होते थे। खानका में एक जमायत खाना होता था जिसको बड़ा हॉल कहा गया है, और जो हॉल था वहां पर वह अपने शिष्यों को, अपने अतिथियों को धार्मिक ज्ञान देते थे। आगे चलते हैं। सूफी संत निर्धनता का जीवन व्यतीत करते थे, अर्थात ये संत भौतिक सुख और सुविधाओं की इच्छा नहीं करते थे। जो सूफी संत हैं वो हमेशा दिखावे से और भौतिक संसाधनों का उपभोग करने से दूर रहते थे। हालांकि कुछ राजाओं के द्वारा, कुछ बादशाहों के द्वारा भी इनको अनेक प्रलोभन दिए जाते थे, लेकिन उन प्रलोभनों को वह स्वीकार नहीं करते थे। और इस प्रकार से जो सूफी संत थे, वास्तविक जो सूफी संत थे, वह इन सभी भौतिकवादी और राजनीतिक जो प्रलोभन होता था, राजनीतिक जो अनुदान होता था, उससे वह दूर रहते थे। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं सिलसिला।
हाँ, खानका प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुले रहते थे। जो सूफी संतों के जो खानका होते थे वो प्रत्येक व्यक्ति के खुले रहते थे। व्यक्ति चाहे अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, सभी व्यक्तियों के लिए खानका हमेशा खुले रहते थे। अब आगे चलते हैं, सिलसिले की बात करते हैं। सिलसिला का क्या था? सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर। जंजीर का मतलब होता है कड़ी। जैसे कि जो कड़ियां होती हैं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो उसको जंजीर बोला जाता है। तो यहाँ पर सिलसिले का मतलब होता है कि एक जो कड़ी जुड़ी हुई जुड़ा होता है। तो सिलसिले का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच के एक निरंतर रिश्ते को दर्शाता है। तो सिलसिला क्या था? एक जंजीर थी, कड़ी थी जो आपस में जुड़ी हुई थी, और एक किनारे पर एक छोर पर उसमें शेख है और एक छोर पर उसके मुरीद है। तो उनके बीच में निरंतर जो रिश्ता है, जो संचार है, जिसके माध्यम से ये सब चीजें जो ज्ञान मुरीद तक पहुंच रहा है, वह ही कड़ी है। उसी को कहा गया जंजीर, कहा गया उसको सिलसिला कहा गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। इस जंजीर की पहली कड़ी पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी है। इस जंजीर की पहली कड़ी पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी है, और इस कड़ी के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पीर यानी कि गुरु पीर की आध्यात्मिक शक्ति एवं आशीर्वाद उनके इस जंजीर से अंतिम छोर तक जुड़े मुरीद तक पहुंचाता है। तो हम ये कहेंगे कि एक साइड से क्या है, सबसे ऊपर कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब है। और पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा जो दिए गए जो ज्ञान है, जो आदर्श हैं, जो उनके द्वारा विद्या जो दी गई है, वह विद्या पीर के माध्यम से, पीर का मतलब होता है गुरु, गुरु के माध्यम से उसके शिष्यों तक पहुंच रही है। उसके शिष्य कौन है? मुरीद। मुरीदों तक वह ज्ञान पहुंचाया जा रहा है, अंतिम मुरीद तक वह ज्ञान पहुंचता है। तो यह ही एक सिलसिला है, इसको क्या हो गया? सिलसिला। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अबुल फजल का परिचय देते हुए उनकी उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। अबुल फजल का परिचय देते हुए उनकी उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे छात्रों, आप इसको इसमें भी नोट करते हुए चलिए। तो सबसे पहले हम देंगे अबुल फजल का परिचय। आप भी इसी प्रकार से हेडिंग डाल लीजिए, अबुल फजल का परिचय। इसमें शॉर्ट में आप बना दीजिए कि जन्म तिथि। जन्म तिथि क्या है इनकी? 14 जनवरी 1551 जन्म तिथि है, 14 जनवरी 1551। जन्म स्थान इनका आगरा, जन्म स्थान आगरा है। पिताजी का नाम शेख बहादुर है, शेख मुबारक। पिताजी का नाम शेख मुबारक है, और इनका पूरा नाम, अबुल फजल का पूरा नाम है अबुल फजल इब्न मुबारक। अबुल फजल इब्न मुबारक है। और ये अरब के हिजारी परिवार से संबंधित हैं। अरब के हिजारी परिवार से संबंधित है। इस प्रकार से आप इसके पॉइंट बना दीजिए, और लिखने में आप लिखेंगे कि 14 जनवरी 1551 को अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शेख मुबारक था, और इनका पूरा नाम यानी कि अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था, और ये अरब के हिजाजी परिवार से संबंधित थे। इतना आप इसमें लिखेंगे परिचय में। आगे चलते हैं। अब है अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ था। अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ था। अबुल फजल को अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद का ज्ञान था। अबुल फजल जो थे वह अरबी भाषा को जानते थे, फारसी को जानते थे, यूनानी दर्शन जानते थे, सूफीवाद के वे ज्ञानी थे। सूफी दर्शन को भी वह जानते थे। इससे भी अधिक वह एक प्रभावशाली प्रतिभाशाली विवादी एवं चिंतनशील स्वतंत्र चिंतक थे। यानी कि प्रत्येक मुद्दे पर, प्रत्येक पॉइंट पर उनको चिंतन करने की क्षमता थी उनके अंदर, और तर्क और वितर्क वह हर एक उस पर वह देते थे। अब बात करते हैं अबुल फजल ने लगातार, उन्होंने किस प्रकार से रूढ़िवादिता का विरोध किया। अबुल फजल ने लगातार दकियानूसी उलमा के विचारों का विरोध किया। दकियानूसी, जो कही हुई बातों पर बिना आधार की जो बातें होती हैं उनको बोलते हैं दकियानूसी। बिना आधार की निराधार बातें,
निराधार बातों को दकियानुसी कहा गया। तो अबुल फजल ने लगातार दकियानुसी उलेमा के विचारों का विरोध किया। आगे इन सभी गुणों के से जो अबुल फजल की ये सभी जो गुण थे, इन सभी गुणों से अकबर बहुत प्रभावित हुए। इन सभी गुणों से अकबर अबुल फजल से बहुत प्रभावित हुए और अकबर ने अबुल फजल को अपना सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में उपयुक्त पाया। यानी कि अबुल फजल को उन्होंने अपना सलाहकार नियुक्त किया और साथ ही साथ जो उनकी नीतियां थी, नीतियों के प्रवक्ता के रूप में बहुत उपयुक्त पाया, सही पाया। तो ये लिखेंगे इतना। अब बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त करना था। जो अकबर था, अकबर ये चाहता था कि उसका राज्य रूढ़िवादी विचारधाराओं से मुक्त होना चाहिए। तो रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त रहना चाहता था। आगे दरबारी इतिहासकार के रूप में उन्होंने इसीलिए अबुल फजल को अपने दरबार में स्थान दिया और दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया। हम देखते हैं कि अबुल फजल के द्वारा फिर आईने अकबरी लिखी जाती है और आईने अकबरी में उसके द्वारा जो विचार दिए जाते हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से विचार दिए जाते हैं और इसमें मुगल कालीन सभी तरह की विचारधाराओं को, सभी तरह के प्रशासनिक कार्यों को, भू राजस्व नीति को, वहाँ के जो मंत्री हैं उनको, शाही परिवार के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपने ग्रंथ जो आईने अकबरी के द्वारा बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसको प्रदर्शित किया है। तो हम लाइन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया। हर एक चीज की उन्होंने अच्छी तरह से परिभाषा दी और उसको समझाने का उन्होंने कार्य किया। अब उपलब्धि, ये भी वैसे उपलब्धि है और उपलब्धियां क्या हैं। 1589 में 1589 ईस्वी में अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्षों तक कार्य किया और इस दौरान कई बार उन्होंने प्रारूप में सुधार भी किए। अब क्या क्या, अबुल फजल की जो भाषा थी वो बहुत ही अलंकृत थी और इस भाषा में लय कथन शैली को बहुत महत्व दिया गया था और इससे अधिक वह भारतीय फारसी शैली को दरबार में उन्होंने संरक्षण भी दिया था। एक बार फिर देखते हैं अबुल फजल की भाषा कैसी थी। अलंकृत भाषा थी और इस भाषा के पाठों को ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था। इस भाषा में लय कथन शैली को बहुत महत्व दिया जाता था और इससे भारतीय व फारसी शैली को दरबार में संरक्षण मिला। तो ये कहेंगे हम, ये इनकी उपलब्धि थी। और इसके अलावा अकबरनामा को अबुल फजल ने अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया, उसके द्वारा कराया गया। इसकी अकबरनामा की 3 जिल्दें तैयार कराई गई जिसमें प्रथम दो में इतिहास है और तीसरी जिल्द आईने अकबरी के रूप में जानी जाती है। तीसरी जिल्द जो थी आईने अकबरी, पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन के एक खगोलीय काल चक्र तक का मानव जाति का इतिहास लिखा गया है। यानी कि जो पहली जिल्द है उसमें आदम से लेकर के अकबर के समय तक का जो मानव का विकास हुआ है, खगोलीय विकास हुआ है, मानव जाति का विकास हुआ है, किस प्रकार से विकास हुआ है उसका सब वर्णन यहाँ पर दिया गया है। दूसरी जिल्द में अकबर के 46वें शासन से लेके 1601 ईस्वी तक के समय तक यहाँ पर इसको अकबर के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। देखिए दूसरी जिल्द में 46 वर्षों का शासन जो अकबर का शासन रहा है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया और 1601 में दूसरी जिल्द का कार्य पूरा हो चुका था। अब उसके बाद क्या था, अगले वर्ष 1602 ईस्वी में राजकुमार सलीम द्वारा षड्यंत्र कर अबुल फजल की हत्या वीर बुंदेला के द्वारा करा दी गई थी। यह वीर बुंदेला ने कर दी थी।
ये रिग कराने वाला कौन था? सलीम था, और उसने वीर बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या करा दी गई थी। तो इस प्रकार से फिर एक बार रिवीजन करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर। तो अकबर नामा था जो 3 जिल्दों में था, और इसमें प्रथम 2 में इतिहास था। पहली जो जिल्द थी उसमें आदम से लेकर के अकबर के जीवन से संबंधित या खगोलिक काल चक्र तक के या मानव जाति के विकास के इतिहास तक की संपूर्ण जानकारी पहली जिल्द में मिलती है। दूसरी जिल्द में अकबर की 46 वर्षों के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है, और 1601 में दूसरी जिल्द बनकर तैयार हुई थी। उसके बाद में अगले साल ही, अगले वर्ष ही 1602 में राजकुमार सलीम द्वारा षड्यंत्र रचा गया, और उस षड्यंत्र के दवा में जो षड्यंत्र रचा गया था उसमें अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। प्रिय छात्राओं, आप इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए, प्रत्येक पॉइंट को आप नोट कीजिए, और आप इसको 2-3 बार जरूर रिवीजन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके चलते ही याद हो जाएगा। जैसे आप इसको सुनेंगे तभी ये आपको याद हो जाएगा। प्रिय छात्राओं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये बेल नोटिफिकेशन को भी आप जरूर दबा दीजिए। इसमें ऑल नोटिफिकेशन है, उसको आप दबा दीजिए, और इससे आपको सभी वीडियो समय पर मिलती रहेंगी, और इसी प्रकार से हम आपका ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। अच्छी शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद।